हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। तो बच्चों, आज आपको हम क्लास 6 के सब्जेक्ट मेंटल एबिलिटी, जिसको बोलते हैं मानसिक योग्यता, के चैप्टर नंबर 1 के कुछ और क्वेश्चंस को कराएंगे। ये आपका चैप्टर नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले हमने आपको 2 पार्ट करा दिए हैं, तो जिसने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा तो चैनल पर जा कर के उन वीडियो को ज़रूर देखें। ये प्रश्न आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। कल की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 32 तक किए थे। तो आज आपका है प्रश्न नंबर 33। तो आपको यहाँ पे करना क्या है, दी गई 4 आकृतियों में से भिन्न आकृति की पहचान करना है। तो आप लोगों को 33 नंबर में क्वेश्चन में भिन्न आकृति की पहचान करनी है। तो देखो ज़रा, यहाँ पे एक आकृति है, उसके अंदर 2 डॉट बनाए गए हैं। इसी प्रकार बी नंबर पर भी तुम्हारे 2 डॉट हैं, सी नंबर पे भी 2 डॉट हैं, बट जो डी नंबर पार्ट है उसमें केवल एक ही डॉट है। इसलिए जो तुम्हारी भिन्न आकृति होगी वो ऑप्शन नंबर डी होगी। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 34 देखो ज़रा, यहाँ पे 34 में जो यहाँ पे बनाए गए हैं 3 डॉट बिंदु चारों पार्ट में दिए गए हैं। तो इसमें जो तुम्हारा जो भिन्न है वो डी नंबर है, क्योंकि इसमें जो तीनों डॉट हैं वो पास पास हैं, और ए नंबर, बी नंबर और सी नंबर में जो डॉट हैं वो दूर दूर हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। अब देखो ज़रा, यहाँ पर भी आप लोगों को भिन्न आकृति की पहचान करनी है। तो इसका आंसर कितना होगा, बी नंबर, क्योंकि ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी जो तुम्हारी हैं क्या है, 2 रेखाएं एक ही बिना पिन उठाए खींची गई हैं। देखो रहा ऐसे, बट जो तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी में उसको हमको खींचने के लिए पिन को उठाना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, तुम्हारा राइट आंसर होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 36 देखो ज़रा, तो यहाँ पर क्या है, एक तुम्हारा बनाया गया है बेलन की तरीके, उसके अंदर भी तुम्हारा क्या है, एक छोटा सा कट कर दिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में कट नहीं किया गया है। मतलब बी में देखो तुम्हारा छोटा कट है, सी में भी कट है और डी में भी कट है, तो ए में कोई भी कट नहीं है। तो जो इसका आंसर होगा तुम्हारा वो ए नंबर होगा। अगला यहाँ पे देखो 2 अर्धवृत्त बने, यहाँ पे 2 त्रिभुज बने, यहाँ पे तुम्हारे 2 क्या हैं, वर्ग हैं, और यहाँ पे तुम्हारे 2 वृत्त हैं। तो देखो जरा, यहाँ पे ये क्या है, ये दोनों देखो बेटा जॉइंट हैं, ये भी तो जॉइंट है, ये भी जॉइंट है। ऑप्शन नंबर ए में क्या है, दोनों अलग अलग हैं, इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए की ये आकृति है वो 2 अलग अलग आकृतियाँ हैं, मतलब कि उनके बीच में गैप है, और बी सी डी में कोई भी गैप नहीं है, सटाकर बनाई गई हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38। तो देखो प्रश्न नंबर 38 में क्या है, सब में बीच में एक लाइन खींची गई है। देखो ज़रा, ये तो सब में सेम है। अब यहाँ पे लाइन के लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में समान आकृति बनी। देखो यहाँ पर भी समान आकृति दोनों बनी है, यहाँ पर भी समान आकृति बनी है। जो ऑप्शन नंबर डी में वो दोनों तरफ समान आकृति नहीं है, एक तरफ है गोला, एक तरफ है त्रिभुज, इसलिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39। तो इसका ऑप्शन नंबर तुम्हारा सी सही होगा। क्यों, क्योंकि ए नंबर में, बी नंबर में और डी नंबर में जो त्रिभुज बने हैं वो तुम्हारे छोटे त्रिभुज बने हैं, जो सी नंबर में तुम्हारा है वो एक बड़ा त्रिभुज बनाया गया है, इसलिए इसका जो आंसर नंबर सी सही हो जाएगा। या दूसरा तरीका से ये कह सकते हैं कि त्रिभुज का केवल एक सिरा वृत्त को छूता है। देखो इनमें सब में, इसमें क्या है, तीनों सिरे छू रहे हैं, इसलिए भी तुम्हारा सी नंबर यहाँ से भिन्न हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40। तो देखो प्रश्न नंबर 40 में क्या है,
एक गोला है, उसके अंदर डार्ट है, एक तरफ तुम्हारी यहाँ तीर खींची गई, एक तरफ क्रॉस चिन्ह है। तो यही तुम्हारा देखो जरा, तो इसमें कौन सा भिन्न हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ गोले के अंदर डार्ट नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 41। यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर एक गोला है, दोनों तरफ सेम आकृतियाँ तीर तीर बनी है, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, बट जो ऑप्शन नंबर सी है इसमें तीर नहीं बनी है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, इसमें देखो, इसमें दो आकृतियाँ हैं, मतलब एक बड़ी एक छोटी, इसमें भी दो, इसमें भी दो, बट इसमें तीन कर दी गई हैं, तो जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 43। इसमें देखो क्या करना है, तो इसमें देखो जरा, सब में क्या है, एक वर्ग बना है और सब में एक बिंदु भी है, मतलब एक छोटा सा गोला अंदर है, और उसमें क्या दो दो लाइनें खींची गई, देखो एक दो एक दो एक दो, बट जो डी नंबर में है उसमें केवल एक लाइन खींची गई है, इसलिए इसका जो भिन्न आकृति होगी वो ऑप्शन नंबर डी वाली हो जाएगी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 44, मतलब 44 नंबर। अब यहाँ पर देखो क्या किया गया है, देखो ये तुमको कुछ आकृतियाँ दी गई हैं सभी पार्टों में, उनमें क्या है, पहली वाली, दूसरी वाली, तीसरी वाली, सब में 4 पार्ट की गए। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, बट जो ऑप्शन नंबर डी में उसके केवल 2 ही पार्ट किए गए हैं, इसलिए इसका जो भिन्न आकृति होगी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 45। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तुम्हारा बिल्कुल सिंपल सा है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसमें क्या है, ऐसे लाइनें खींची हैं, इसमें आधारवत बना है, इसमें देखो लाइनें हैं ना तुम्हारी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर तुम्हारा हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 46। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि जो तुम्हारा ए नंबर, बी नंबर और डी नंबर में दोनों तरफ आधे आधे वृत्त देखो जोड़े गए हैं, जबकि सी नंबर में क्या है, लाइनें खींची हैं दोनों तरफ, इसलिए इसका सी नंबर जो है वो भिन्न हो जाएगा। 47 नंबर तुम्हारा, देखो यहाँ पे कैसा तुम्हारा, यहाँ पे एक बड़ा त्रिभुज है, उसके अंदर ऊपर एक छोटा त्रिभुज मिला करके उसको शीर्ष से मिलाया गया है, जो कि बी में नहीं है। देखो सी में भी है, डी में भी है, तो इसका जो भिन्न आकृति होगी तुम्हारी बी नंबर हो जाएगी। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि प्रश्न आपको देखकर ही समझ में आ रहे होंगे। इस टॉपिक से आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए टॉपिक को अच्छे से पढ़कर ही जाइएगा। अगला प्रश्न है, अब देखो अगले प्रश्न में क्या है, ध्यान से देख लो जरा। यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी तुम्हारे सेम है, क्योंकि इसके अंदर देखो जरा त्रिभुज बनाया गया है, ये देखो। बट जो ऑप्शन नंबर ए है उसमें देखो त्रिभुज नहीं बन रहा, उसमें त्रिभुज बन तो रहा है बट के आधार से ही बन रहा है, इसमें देखो सबसे अलग अलग बनाया गया है, देखो ध्यान से, इसमें अलग से आधार सबका है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो भिन्न आकृति के हिसाब से आंसर होगा तुम्हारा। अगला 49 नंबर, 49 नंबर में देखो जरा क्या नियम चल रहा है, तो देखो जरा यहाँ लाइनें गिन लो जरा, 1 2 3 4 लाइनें, यहाँ 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ 4 यहाँ 5, 1 2 3 4, यहाँ भी 4, 1 2 3 4, यहाँ भी 4, तो इसमें तुम्हारी 5 आकृतियाँ हैं बी नंबर में, मतलब 5 लाइनें बी नंबर में, इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 50। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक वर्ग सब आकृतियों में देखो बनाया गया है, उसके अंदर प्लस है, यहाँ भी अंदर प्लस है, यहाँ भी अंदर प्लस है, यहाँ भी अंदर प्लस है, बट ऑप्शन नंबर बी में जो है प्लस का चिन्ह को बाहर कर दिया गया है, इसलिए इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 51। अब इसमें देखो जरा क्या है, इसमें देखो तीर ऐसे बनाई गई है, पहले ऐसे आई ये तीर, फिर ऐसे गई तीर, फिर ऐसे, मतलब कि क्या है, घड़ी की विपरीत दिशा में घुमा गया है। ऐसे घड़ी वैसे ऐसे तुम्हारी घूमती है, तो ये घड़ी की विपरीत दिशा में ऐसे घूमी है, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज है ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर बी में देखो क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी में तुम्हारे को घड़ी की दिशा में ऐसे चली है, ये तुम्हारा ऐसे चली है। ऑप्शन नंबर सी में तुम्हारा घड़ी की दिशा में ही है। ऑप्शन नंबर डी में देखो तुम्हारा ऐसे घूमा है,
देखो ज़रा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सी डी तुम्हारे सेम आकृतियाँ हैं, ये घड़ी की दिशा में घुमाई गई हैं, जबकि ऑप्शन नंबर जो ए है वो घड़ी की विपरीत दिशा में है, इसलिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये तुम्हारा गुणन पर आधारित प्रश्न था। अगला प्रश्न है 52 नंबर। यहाँ पर देखो वही नियम चल रहा है, यहाँ पर देखो क्या है, तीरों की दिशा देखो एक ही हो रही है, देखो तो ध्यान से, ऐसे 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 ऐसे, इसमें ऐसे, देखो इसमें दोनों तीरों एक जगह हो गई, तो यही इसका भिन्न हो जाएगा। इसमें देखो ज़रा तीरें कहीं नहीं मिल रही, मतलब ए नंबर में और बी नंबर में और डी नंबर में तीरें आपस में मिलती नहीं हैं, जबकि ऑप्शन नंबर सी में क्या है, ये तीरें आपस में मिल रही हैं, इसलिए तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी भिन्न आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न 53 नंबर। इसमें भी देखो ज़रा किधर घुमाया गया, इसमें देखो ज़रा, इसमें क्या है, ऐसे चले हैं, ऐसे, इसी बार इसमें क्या है, इसमें उल्टा देखो, ऐसे चले हैं, इसमें ऐसे चले हैं, मतलब कि इसी बार इसमें ऐसे चले हैं। तो मतलब कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी जो है वो तुम्हारे कैसे हैं, घड़ी की विपरीत दिशा में, जबकि ऑप्शन नंबर जो बी है तुम्हारा वो घड़ी की दिशा में है, इसलिए यहाँ पे तुम्हारा जो ए है, सी है और डी है ये समान हो जाएंगे, तो तुम्हारा जो बी पार्ट है वो भिन्न हो जाएगा। अगला प्रश्न और आज की वीडियो का बच्चों अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 54। आपको यहाँ पे बताना है कौन सी आकृति भिन्न है। तो देखो जरा, यहाँ पे 1 2 3 4 लाइनें हैं, यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर भी 4 लाइनें हैं, यहाँ 1 2 3 4, यहाँ पर भी 4 लाइनें, यहाँ 1 2 3, तो यहाँ 3 ही लाइनें हैं, मतलब सभी आकृतियों में 4 4 लाइनों से मिलकर बनी है, जबकि ऑप्शन नंबर डी की आकृति तुम्हारी 3 लाइनों से मिलकर बनी है, इसलिए इसको ऑप्शन जो होगा वो डी नंबर सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। यदि आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में इस प्रकार का कोई भी प्रश्न आता है तो आप उस प्रश्न को अच्छी तरह से हल कर लेंगे। तो बच्चों आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और बच्चों यदि आप चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।